हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 31 है। अगर आपको एक कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजवीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और तभी उसे परी एक पेड़ के पास बैठी हुई नजर आती है। उसे देखकर राजवीर की सांस में सांस आती है और भागकर परी के पास जाता है, जहाँ परी ठंड से काँप रही होती है। राजवीर परी के पास जाकर उसके सर को छूता है। राजवीर, ओ माय गॉड परी, तुम तो पूरी ठंडी पड़ गई हो, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? ऐसा बोलकर राजवीर अपना कोट उतारकर परी को पहनाता है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर मालिश करने लगता है। परी, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, वह बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे राजवीर को बोलती हैं, परी, राजवीर, मेरी रिंग रिंग। राजवीर, क्या हुआ परी, क्या रिंग? परी, मेरी रिंग गिर गई है। राजवीर, तुम्हें रिंग की पड़ी है? तुम्हारी तबीयत तो देखो, और तुम्हें रिंग की पड़ी है। मैं तुम्हें उसकी जैसी 1000 रिंग दे दूंगा। अभी तुम मेरे साथ चलो, हमें हॉस्पिटल जाना है। परी राजवीर का हाथ पकड़कर उसे रोकती हैं। परी बड़ी मुश्किल से कांपती है उसे बोलती है, मेरी रिंग ढूंढो प्लीज़। राजवीर परी को पेड़ के पास खड़ा करके उसकी रिंग ढूंढने जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे रिंग मिल जाती है। वह रिंग लेकर परी के पास आता है। परी, जो पेड़ से टिक कर खड़ी थी, गिरने वाली होती है। राजवीर उसे पकड़ लेता है और परी अपना सर राजवीर के सीने पर रख देती हैं। राजवीर रिंग लेकर अपने हाथ से परी को पहनाता है। राजवीर के परी को रिंग पहनाते ही राजवीर और परी दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। परी अपना हाथ राजवीर के दिल पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और उसे फिर से परिस्तान की खुशबू आने लगती है और वो खुशबू बढ़ती ही जाती है। राजवीर परी का हाथ पकड़कर, क्या हुआ परी, तुम ठीक तो हो ना? परी अपना हाथ छुड़ाकर फिर से राजवीर के सीने पर रख देती है। परी चौंक कर, यह खुशबू, यह तो मेरे घर की खुशबू है। मतलब हीरा यहाँ है, लेकिन यह यहाँ कैसे आया? तभी उसे उस दिन की घटना याद आती है जब परी राजवीर को ठीक कर रही थी और पीछे से एक धमाका हुआ था, जिससे परी के लॉकेट में से वह हीरा निकलकर राजवीर के दिल के अंदर चला गया था। परी जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगती है, मुझे यह मिल गया, मुझे मेरा हीरा मिल गया, अब मैं घर जा सकती हूँ। और जोर जोर से खुशी से डांस करने लगती हैं और राजवीर उसे इस तरह डांस करते देख अपना सर खुजाता है। राजवीर, यह लड़की पागल है, इसे हो क्या गया है? अभी तो इतनी तेज तबीयत खराब थी और इतनी ही देर में जोर जोर से नाच रही है। लगता है यह लड़की मुझे भी पागल करके रहेंगी। राजवीर परी को आवाज़ लगाता है। राजवीर की आवाज़ सुनकर परी भागकर उसके पास आती है और उसे जोर से हक कर लेती हैं और उसके दिल के ऊपर हाथ रखकर हीरे को बोलती हैं, परी, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे इतने पास थे और मैं जान भी नहीं पाई। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। राजवीर को यह सुनकर लगता है कि परी यह सब उसके लिए बोल रही हैं और वह भी बदले में मुस्कुराकर परी को जोर से हक कर लेता है। राजवीर, मैं भी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा परी। और थोड़ी देर तक ऐसे ही परी और राजवीर एक दूसरे को हक करके खड़े रहते हैं। फिर रोहन वहाँ पर आता है। रोहन, परी, तुम ठीक हो ना? और भाई, आप कब आए यहाँ? रोहन की आवाज़ सुनकर परी और राजवीर एक दूसरे से अलग होते हैं। राजवीर, तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया आने में? चलो, जो भी हो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। वे तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, कार में बैठने लगते हैं, लेकिन परी राजवीर को नहीं छोड़ती हैं और उसे हक करती हुई उसके साथ चलती हैं। राजवीर को यह सब अच्छा भी लगता है, लेकिन अजीब भी लगता है और रोहन उन दोनों को घूर घूर कर देखता रहता है। राजवीर, परी, क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें अचानक से? छोड़ो मुझे, गाड़ी में तो बैठने दो। परी,
उसके दिल पर हाथ रखकर, नहीं, इतने दिनों के बाद तो तुम मिले हो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। और इस बात पर राजवीर बस परी को प्यार से देखता रहता है। तीनों गाड़ी में बैठते हैं। राजवीर गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। परी उसके पास बैठती है और रोहन पीछे बैठता है। परी पूरे रास्ते बस राजवीर की तरफ देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद वे लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं। देर शाम तक तीनों फार्म हाउस पहुंचकर गाड़ी से उतरते हैं। राजवीर जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है, परी भागकर वापस उसे साइड से हग कर लेती है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। रोहन फिर से दोनों को घूर घूर कर देखने लगता है और थोड़ा सा खांसता है। राजवीर परी को अपने आप से अलग करता है और उसे बोलता है, परी क्या कर रही हो, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। लेकिन परी राजवीर को नहीं छोड़ती है। फिर रोहन उसके पास आकर परी को राजवीर से अलग करता है और परी को साइड में ले जाकर बोलता है, रोहन, परी क्या कर रही हो, बस भी करो, कितना चिपकूंगी। तुम्हें देखकर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से याद आ रही है। परी, रोहन, तुम कभी नहीं समझ पाओगे कितने दिनों के बाद मुझे यह खुशबू मिली है, मेरे परिस्तान की खुशबू। और इतना बोलकर वह वापस राजवीर के पास चली जाती है और यह सब बातें रोहन के सर के ऊपर से निकल जाती हैं। परी वापस जाकर राजवीर को साइड से हग करके उसके साथ चलने लगती है। राजवीर को यह सब अच्छा तो लगता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक से परी को हो क्या गया है। वे लोग फार्म हाउस के अंदर एंटर करते हैं। फार्म हाउस बहुत ही बड़ा होता है। उसमें चारों तरफ अलग अलग फूलों के पौधे लगे हुए रहते हैं, जिनमें से भीनी भीनी खुशबू आती है। वहाँ पर सफ़ेद, पीले, नीले, लाल, हरे रंग के फूल होते हैं और बीच में एक छोटा सा घर होता है। इतना सुंदर नज़ारा देखकर परी बहुत खुश हो जाती हैं। परी, कितना सुंदर है यह, बिल्कुल हमारे महल के सामने वाले बगीचे जैसा। राजीव, क्या? परी, कुछ नहीं। तभी सामने से एक 65 वर्ष के व्यक्ति, जिन्होंने सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, आंखों पर चश्मा लगाए हैं, बाल पूरी तरह से सफ़ेद हैं, हाथ में एक गमला लिए हुए आते हैं। राजवीर को देखकर उसके पास आते हैं। राजवीर उनके पास जाकर उनको नमस्ते करता है और रोहन और परी को बोलता है, राजवीर, रोहन और परी, यह मेरे अंकल एलन जोसेफ हैं, मेरी माँ के बचपन के दोस्त। और अंकल, यह रोहन है, मेरा छोटा भाई, और यह परी है, मेरी दोस्त। ऐसा बोलकर राजवीर परी को अपने से अलग करता है, लेकिन परी फिर से जाकर राजवीर के पास खड़ी हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। एलन, आओ राजवीर बेटा, अच्छा हुआ तुमने फ़ोन करके बता दिया तुम्हारे आने का। अंदर आओ, रात भी होने वाली है। वे तीनों घर के अंदर आते हैं। अंदर एक बड़ा सा हॉल होता है, जहाँ पर हर तरफ कांच की बोतल में परफ्यूम होते हैं। कुछ फूल, जड़ी बूटियाँ साइड में टेबल पर रखी हुई होती हैं। राजवीर, अंकल, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तब यह घर कितना बड़ा था और अब आपने इसे इतना छोटा क्यों कर दिया? एलन, बेटा, तुम तो जानते ही हो मैं अकेला इस घर में रहता हूँ और मुझे घर से ज़्यादा फूलों के लिए जगह चाहिए थी, इसीलिए मैंने घर को छोटा करवा लिया। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सब बात करते हैं और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रोहन बोलता है, हम सब कहाँ सोएंगे? एलन, बेटा, यहाँ 3 कमरे हैं, मैं नीचे वाले कमरे में सोता हूँ। ऊपर 2 कमरों में से एक में परी सो जाएंगी और दूसरे वाले में तुम दोनों सो जाना। परी जोर से चिल्लाकर, नहीं, मैं भी राजवीर के साथ ही सोऊंगी। रोहन और राजवीर इतना सुनते ही परी को घूर घूर कर देखने लगते हैं। परी, वो मेरा मतलब है, मुझे नई जगह पर अकेले नींद नहीं आती। एलन, कोई बात नहीं बेटा, मैं ऊपर 3 गद्दे लगवा दूंगा, तुम लोग सोकर अच्छे से नींद पूरी कर लो। उसके बाद अगली सुबह मैं तुम्हें अपने बनाए हुए सारे इत्र
परफ्यूम के बारे में बताऊंगा। थोड़ी देर के बाद रोहन, परी और राजवीर ऊपर सोने जाते हैं, जहाँ पर 3 गद्दे लगे हुए रहते हैं। परी राजवीर को मुस्कुराती हुई देखती है और उससे आंखों से इशारों ही इशारों में बोलती है, चलो जल्दी से सोते हैं। और राजवीर भी उसे आंखों से इशारे करके बोलता है, चुपचाप सो जाओ, आज तुम पूरी पागल हो चुकी हो। परी, ठीक है, तो मैं रोहन के पास वाले गद्दे पर सो रही हूँ। राजवीर उसे गुस्से से देखता है, चुपचाप सो जाओ वरना कमरे से बाहर सोना पड़ेगा। उनकी यह सब बातें जो इशारों में चल रही थी, रोहन बहुत देर से देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद परेशान होकर रोहन उन दोनों को बोलता है, रोहन, अगर आप लोगों को यह इशारों वाला मियाँ बीवी का प्यार बंद हो गया हो तो सोए, मुझे नींद आ रही है। यह सुनते ही दोनों एक साथ रोहन को घूर कर देखते हैं। रोहन, अच्छा, ऐसे घूर क्यों रहे हो? मियाँ बीवी वाला नहीं, दोस्तों वाला। राजवीर, रोहन चुपचाप सो जाओ। रोहन, राजवीर और परी थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं। रोहन और राजवीर के सोने के बाद परी अपनी आंखें खोलती है और उन दोनों को देखती है। परी, अच्छा हुआ यह दोनों सो गए। अब मुझे कैसे भी करके हीरा राजवीर के दिल से निकालना होगा। परी चुपचाप लेटे हुए धीरे धीरे खिसककर राजवीर के पास जाती हैं और उसके दिल पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगती हैं और चुटकी बजाती हैं, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता। परी हैरान होकर, अब क्या हो गया, मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? एक बार दोबारा से कोशिश करती हूँ। परी फिर से राजवीर के दिल पर अपना हाथ रखकर मंत्र पढ़ने लगती है। तभी रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। रोहन बहुत धीरे से परी को बोलता है, परी क्या कर रही हो? मैं भी हूँ यहाँ पर। परी, कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस। और इतनी देर में राजवीर अचानक से परी और रोहन दोनों का हाथ पकड़ लेता है। राजवीर, अब अगर दोनों में से किसी की भी आवाज आई तो दोनों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। इतना सुनते ही परी और रोहन फटाफट से अपनी जगह जाकर आंखें बंद करके सो जाते हैं। अगली सुबह निहारिका एक कैफे में बैठकर निशांत का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद निशांत अपना एक बैग लेकर वहां पर आता है। निहारिका, आओ निशांत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। निशांत, काम हो गया है तुम्हारा, लेकिन तुमने अभी तक मेरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाए। निहारिका, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूं मेरा काम हुआ है या नहीं, पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। निशांत अपने बैग में से लैपटॉप निकालकर निहारिका को दिखाता है। निशांत, अपनी आंखों से देख लो, आराम से चेक कर लो। मैंने तुम्हारे लिए राजवीर के मेमोरी बैंक से परी की इंफॉर्मेशन की सारी फाइल्स निकाल ली हैं।